पहले मैं इस सराय गहना के पावन धरा को सादर नमन और सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार। आज सबसे बड़ा दिन है जो आज हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब का जो जन्म दिवस है, एकर में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सादर नमन और जोहार। साथ में गोंडवाना के महामानव गोंडवाना रत्न दादा मरकाम जी को भी सादर जोहार करता हूं। आज हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, जो उनको भी सादर जोहार। आज इस कार्यक्रम के बाद अगला कार्यक्रम के लिए चले गए हैं। हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि और लोकसभा के प्रत्याशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय भैया श्याम सिंह मरकाम जी, उनको भी सादर सेवा जोहार। हमारे बीच में संभागीय महामंत्री इरफान शेख जी, राम गोपाल मरकाम जी, अरविंद सिंह जी, गोरेलाल कोराम जी, जो जिलाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। हमारे बीच में राजकुमार विके जी, जो सरपंच है गढ़तर के। आ जाइए, इधर आइए सर, जोरदार थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग। और हमारे बीच अभी गोंडवाना का कवरेज कर रहे टीजीपी मीडिया के अमित भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाते हैं। हमारे बीच पवन दुबे जी, जो मंडल पारा से हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, उनको भी सादर जोहार। हमारे बीच जिला के अध्यक्ष सम्माननीय राजाराम जाता जी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। इरफान शेख जी, शक्ति और इस देश कर मालिक और मालकिन सबला, जय सेवा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय गोंडवाना। आज जो दिन है हमार जो सराय गहना में बैठकर जो अंबेडकर जयंती के दिवस पर ये कार्यक्रम रखल गई से, इनमें सबसे बड़ा बात यह है कि जिस तरह से हमके हक अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान कर निर्माता है ओकर आज जन्मदिन है। और पूरा हम गांव में नहीं, पूरा देश के साथ साथ विदेश में भी एकर चर्चा है और मनाल जात है। आप मतलब मालूम है कि देश के आजाद हो जाने के बाद जब लोकतंत्र बहाल किया गया, वो समय में विशेष जो नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए, जिसके माध्यम से सभी वर्गों को हक अधिकार सुनिश्चित किया गया। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार भी संविधान के माध्यम से हमके आज मिली से। एकर में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 75 साल देश के आजाद हो चुकी से, फिर भी जो हक अधिकार हमन के मिलना चाहिए वो अभी तक मिलत नहीं है। एला हमके समझना जरूरी है। जब तक हमन एकर बारे में नहीं समझबो तब तक हमके हक अधिकार नहीं मिल पा रही। आज ये जो पूरा संभाग है, पूरा संभाग क्या है कि हमारे भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये क्षेत्र आते, लेकिन एकर बाद भी आज भी जल जंगल जमीन कर जो हक अधिकार है, वनाधिकार अधिनियम बनी से पेशा कानून बना गया है, लेकिन एकर बाद भी हमके वो जो हक अधिकार मिलना चाहिए खनिज संपदा पर, वो अधिकार मिलत नहीं। लेकिन खनिज संपदा पूरा संभाग में भरा पड़ा है, फिर भी हमारे जो आदमी है गरीब भी बढ़ते जाते। कैसे आप मन सोचिए कि भाई गरीबी तो बहुत, अभी मोदी जी बोला थे कि भाई बहुत देश बहुत आगे निकल गई से, डिजिटल इंडिया आएगी से, मोबाइल भी सब कर हाथ में है, तो एकर से विकास है। एकर परिभाषा विकास का ये चीज थोड़े है। विकास का मतलब है कि हमन का रोजी रोजगार का अवसर मिले, खेती बाड़ी भी का व्यवस्था हो, सिंचाई का व्यवस्था हो, हमन का जो लड़का है उमन कर स्कूल कर व्यवस्था बढ़िया हो, पानी का व्यवस्था हो,
इस तरह का, ताकि हमारे इनकम में सुधार हो। ये काम होना चाहिए, लेकिन ये काम अभी तक होत नहीं है। ये जो सरकार है बस कभी बोली कि भाई हमन का जो मात शक्ति मला कि मात शक्ति बंधन योजना ये एक चालू कर दे, जैसे महतारी बंधन योजना, उन्हें बोला था 1000 हम दे रहे हैं। इसी तरह से कई तरह का प्रलोभन हमको अभी तक दिए, लेकिन कोई भी सरकार हमन का जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो हमके मिलना चाहिए, ताकि हमार जो आर्थिक स्थिति में सुधार हो, हमार हक अधिकार में सुधार हो। ये इला आज का दिन हमके संकल्प लेना है। एक लिए दादा मरकाम जी पार्टी बनाई कि भाई आप मन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में लगातार वोट देकर बाद भी हमार हक अधिकार हमके मिलत नहीं। कैसे कि अभी वनाधिकार का जब बात आई तो कितना जन के पट्टा मिली से मिलिस भी हुई तो थोड़ा थोड़ा करके दे दिया गई से। ये बात है कि नहीं? सराई गहना में भी बहुत सारा समस्या ये सुने में आ रही से कि भाई हमन का पट्टा ही नहीं मिल पा रहा थे काबी जी एक बाद भी। ये बात है कि नहीं है? आप लोग कितने दिन से उनको आवेदन दिए जिसमें ये हक अधिकार है कि भाई जो व्यक्ति काबिज है 13 दिसंबर 2005 से पहले आदिवासी समाज को हो, ओके, वहां का जो कमेटी है वो और साथ में पटवारी और जो फॉरेस्ट वाले सब मिलके बोला पहले स्थल निरीक्षण करना है। स्थल निरीक्षण करने के बाद उसको पट्टा दे देना है। ये बात एकदम क्लियर है। लेकिन एक बाद भी गांव में ये बात न बताया जाए, न कभी कोई पटवारी आके ये बात करे, न कभी फॉरेस्ट वाले करते का नहीं करे। आप मन के बॉस बोल ही कि आवेदन दो तो फिर पैसा का भी मांग करे लगते हैं। ये बात है गड़बड़ की नहीं है? सही बात है। तो पैसा कानून जब बनी से वनाधिकार नियम है तो हमके एक हक अधिकार कहाँ है? गांव में। जब तक नहीं बोलबे तब गांव में है, लेकिन गांव वाले मन के हक अधिकार के बारे में कोई बतात नहीं, कोई नहीं बताए। पहला हमके समझना है। एक लिए दादा मरकाम जी जो विधायक और सांसद भी आप लोग बना के भेजते हैं ना, उमन का जिम्मेदारी है कि वो अधिकारी मला गांव में भेजे। ठीक है, एक पहले लोकसभा का चुनाव हो तो कौन यहाँ कर वो है सांसद, नाम याद है आप मला? सोनिया जी का नहीं जाना। तो ऐसे ऐसे अगर हम बनाते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं हो पाए। एक लिए अभी जो चुनाव होने वाला है तो हमारे बीच में सबसे ये हक अधिकार का बात करे वाला हमारे बीच में भैया श्याम सिंह मरकाम जी बार खड़ा है। और ये हर आप मतलब चाहे बैकुंठपुर हो, सोनाथ भरतपुर हो, चाहे कोरबापुरा क्षेत्र हो, सब मन लगभग चाहे फेसबुक हो, इस व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से भी आप मन देखे हुए हैं। ये मन जमीन से जुड़ा हुआ और दादा मरकाम का जो विचार है कि हमन का आदमी वाला मालिक बनाना, क्योंकि हमारे वोट से ही नेता बनते कि नहीं बने? तो भाई मालिक तो हमन ही ना, हमन कमाती तो हमन खाते। खेत में नांगर तो किसान मन जोतते कि नहीं? मजदूर किसान मेहनत तो गांव वाले मन करते कि नहीं करते हमन। लेकिन हमन कर हक अधिकार हमके मिले नहीं। हम ना हमारे कोई बंटवारी बात सुने, ना फिर कोई तहसीलदार सुनते का बंटवारा में भी पैसा मांग होते कि नहीं होए? आवेदन दे देले हो जाते का नहीं होए? तेरा सुधार करना है कि नहीं करना? भाई अभी तक तो हमन जेमन के वोट दे तो एमन कोई सुधार नहीं करे नहीं। तो बतावा कि आप आवेदन दे और पटवारी आके बोले कि भाई बताओ किसान जी कहाँ का करना है, बता तो बोलते का नहीं बोले। कहीं पहले हमन के खुद ओकर घरे जाना पड़ी, फिर बोलना पड़ी भाई मोरे नाप दे, तो बोले कि कितना पैसा लगेगा। पहले पैसा लेके आए हस कि नहीं आए हस, कथे कि नहीं? अरे पैसा बोल। हाँ, तो ये व्यवस्था ला गड़बड़ है। ये व्यवस्था ला हमन के सुधारना है। एक लिए गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के साथ जुड़ के गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को जिताना है। जय जय भैया। ठीक है, तो आज संविधान दिवस जो है बाबा साहब का जन्म दिवस पे हमके सबके संकल्प लेना है कि हमन के ये जो यमन के बहकावे में हमके नहीं आना है। क्योंकि 70 75 76 साल से यमन की वोट दी थी, कोई यहाँ कोई सांसद तो यहाँ दिखे नजर ही नहीं है। चाहे मोदी जी का गारंटी हो, चाहे हमारे कांग्रेस वाले मन का गारंटी हो, कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है हमारे लोगों को आदिवासी
समाज को अगर गांव में कोई गड़बड़ कर रहा है उसको सही करना है। उनको जल जंगल जमीन और खनिज पत्थर का अधिकार गांव वाले मला दिलाना है ताकि हमन का व्यवस्था सुधर सके। 75 साल से कांग्रेस के देन कोई लाभ नहीं दे। हाँ, कोई लाभ नहीं हुआ थे। तो मोर कहे का मतलब है कि हमन का स्कूल व्यवस्था ला भी सुधारे की जरूरत है कि नहीं है? बतावा, यहाँ पर हमन छात्र जो है पढ़े लिखे वाला लड़का मन भी है, हमन को पहली से लेके 8वीं तक कोई परीक्षा नहीं है, होते का पास कर दो ऐसे न बोलते ना, हमन भी खुश हो जाती। चलो भैया महुआ बीन रहा है, खेती करत है, बैला चरात है, पास तो हो जाते बात। लेकिन क्या होते 10वीं 11वीं 12वीं में जाके फेल हो जाते, होते कि नहीं है? कितना बारी पढ़े वाला लड़का है थे, हाथ खड़ा करा तो आप ही बस एक ही जन दिख रहे हो, और भी छोटा तो बताओ भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमन का लड़का मला अनपढ़ बनाए का कार्यक्रम इमन करत है कि नहीं करत? करत है। में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे स्कूल बढ़िया होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना तो चाहिए एक लिए ये बार कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ से भगाना है, और हटाना है। हटाना है। तो कैसे है हटी कि भाई ओकर पक्ष में हमको वोट नहीं देना है, तभी ना हटी, ताकि हमन का लड़का मन का स्कूल व्यवस्था सुधर जाए, ताकि हमन का लड़का मन भी पढ़े लिखे, हक अधिकार ला समझे, ताकि ये कर सके कि अधिकारी कर्मचारी भी बने, साथ में अच्छा जानकार भी बने, ताकि पटवारी तहसीलदार मंठे काम मिलके काम करा सके। तो बुद्धिमान हुई तब ना हुई, कैसी हो जाएगी? एकर लिए हमन के स्कूल व्यवस्था ला ठीक करना है। एकर लिए हमके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जुड़ के ओकर पक्ष में प्रचार प्रसार और वोट डालना है, तभी हो पा रही। और यही स्थिति है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था का। अभी मैं 3-4 बार स्वास्थ्य हॉस्पिटल में गए, कहा जिला हॉस्पिटल, वहां पर कभी कभी ऐसा हो जाते कि हमार बहन है मन का, माता मन का, कभी कोई बात होगी, बहन मन का डिलीवरी का बात हो, तो वहां पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है कि बोली कि भैया ऑपरेशन करना पड़ी। तो ऑपरेशन में जो होते ना एनेस्थीसिया वाला, क्या बोलते हैं, जो सुन करे वाला डॉक्टर, वो बेहोश करे वाला डॉक्टर ही नहीं है। ये बात होते कि नहीं हुए? कभी बीच बीच में होते, बोले कि जाओ सीधे इसको अंबिकापुर ले जाओ। और अंबिकापुर में ले जाते पता चले सूरजपुर में कई शिकायत आई कि सूरजपुर में ही बच्चा खत्म हो गया। तो ये बात गड़बड़ है कि नहीं? गड़बड़ है। जब हमारा पूरा कोल खदान है, यहाँ से पूरा पत्थरा भी पूरा बाहर जात है, एक बाद भी ये जो व्यवस्था ला कोयला बाहर जात है, तो हम ये व्यवस्था ला सुधारे का जिम्मेदारी का कर है, यहाँ का कलेक्टर का है, यहाँ का जनप्रतिनिधि मन कर है, विधायक कर है, सांसद कर है। लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है, तो लिए भी हमके समझना जरूरी है। तो आप मन ला आप बहुत अच्छा बात है कि काफी युवा साथी मन यहाँ पर इकट्ठा हुई है, और सभी सर्व समाज से, सब आदिवासी समाज से, पिछड़े वर्ग से, और भी किसान भाई हैं, सब मन मिल करके एक गठन बनाना है। और ये बार भारतीय जनता पार्टी कर जो भी प्रत्याशी है और कांग्रेस का दोनों ला धक्का मारना है। और ये बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी हमारे सम्मानी श्याम सिंह मरकाम जी ला जिताना है। यही मोर आप मन से निवेदन है, और मैं ज्यादा नहीं बोलूं, चाहे और भैया का भी सुनना है, तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपन बात ला यहीं मैं विराम करूं। आप सब मला जय सेवा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।